एक बार महात्मा बुद्ध एक नगर में पधारे। राज्य के मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, हमारे नगर में परम ज्ञानी व संत पुरुष महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ है। आप चलकर उनका स्वागत कीजिए। राजा बेहद घमंडी था। उसने अकड़ कर कहा, मैं बुद्ध का स्वागत करने क्यों जाऊं? मैं राजा हूं और सभी मुझसे मिलने महल में आते हैं। बुद्ध को यदि मुझसे मिलना होगा तो वे स्वयं मेरे महल में आएंगे। मंत्री ने राजा को समझाया, ठीक है कि आप राजा हैं और सभी आपसे मिलने आते हैं, लेकिन संत पुरुष राजा से भी ऊपर होते हैं। चूंकि जनता के लिए भी वे श्रद्धा के पात्र होते हैं, अतः उनका आदर करके आप जनता के भी प्रिय पात्र बनेंगे। राजा कुतर्की था। उसने पलटकर कहा, क्या मैं जनता का गुलाम हूं कि जो वह करे और चाहे वही मैं करूं? मैं राजा हूं, इसीलिए मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मंत्री को राजा का व्यवहार उचित नहीं लगा। उसने अपना त्याग पत्र राजा को दे दिया और कहा, मैं आपकी सेवा में नहीं रह सकता। आप में तनिक भी बड़प्पन नहीं है। राजा ने कहा, मैं सिर्फ अपने बड़प्पन के कारण ही बुद्ध के स्वागत हेतु नहीं जा रहा हूं। मंत्री ने कहा, अपने घमंड को बड़प्पन मत समझिए। बुद्ध भी कभी महान सम्राट के पुत्र थे। उन्होंने राज्य का त्याग कर भिक्षु बनना स्वीकार किया। इसका अर्थ है कि राज्य के मुकाबले उनका त्याग अधिक बड़ा है। आप तो अभी बुद्ध से काफी पीछे हैं। राजा बात का मर्म समझ गया और न केवल बुद्ध का स्वागत करने गया, बल्कि उनसे दीक्षा भी ग्रहण की। कथा का निहितार्थ यह है कि विनम्रता ही व्यक्ति को बड़ा व महान बनाती है। इसके अभाव में व्यक्ति पद में बड़ा होने के बावजूद घमंड का ऐसा पुतला बनकर रह जाता है जो किसी के भी सम्मान का पात्र नहीं होता। स्थान कोई भी हो, विनम्र व्यक्ति हर जगह पर सम्मान हासिल करता है। इसका कहानी का सार ये है कि कोई भी व्यक्ति साधन, पद या उम्र से ही बड़ा नहीं होता। सच तो यह है कि विनम्रता से व्यक्ति के बड़प्पन की परीक्षा होती है।